बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया सांभर डोसा। रिम झिम बारिश बरसे नाचे हम ठुमक ठुमक, चलो हम सब धूम मचाए होकर ऐसे मस्त मगन। पिंकी मेरी नाव तो खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैंने और भी नाव बनाई है, हम और बहुत सारी नाव चलाएंगे, क्या परेशानी है। ठीक है चलो अंदर से लेकर आते हैं। दोनों बच्चे बारिश में खेल रहे थे और थोड़ी देर बाद नाव लेने घर के अंदर जाते हैं। दोनों के कपड़े काफी गंदे हो गए थे, जिसे देखकर अरे अरे रुक जाओ शैतानो, इस तरह भागे कहाँ जा रहे हो? मम्मी हम तो बस नाव लेने घर के अंदर आए थे, जाने दो नाव में। नहीं, ऐसे कीचड़ में सन के घर के अंदर नहीं जाना है, चुपचाप यहीं रुको। हाँ सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं और ऐसे घर में उधम मचा रहे हो, बस करो दोनों। लेकिन मम्मी अभी हमें बारिश में थोड़ी देर और खेलना है। इन दोनों को तो बस खेलने की पड़ी रहती है हमेशा, हमें हमेशा सिर्फ खेलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो बुआ हम छोटे बच्चे हैं, अगर हम खेलने के बारे में नहीं सोचेंगे तो किस बारे में सोचेंगे भला? अब आप तो बड़ी बूढ़ी हो गई हो, अब आप भला खेलने के बारे में कैसे सोच सकती हो? क्या कहा तुमने? मैं बूढ़ी नजर आती हूँ? किस एंगल से बूढ़ी नजर आती हूँ बताना जरा। रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ अभी। इतना कहकर पिंकी बाहर भाग जाती है। मुझे पकड़ कर दिखा बुआ। रिया उसके पीछे पीछे बाहर जाती है। बस इनका फिर से शुरू हो गया। रिया भी इन दोनों के साथ मिलकर बिल्कुल बच्ची हो जाती है। आखिर उनकी बुआ जो है, दोनों बुआ को हमेशा परेशान करते हैं, तो बुआ भी पीछे क्यों रहेगी भला? सही कहा, लेकिन अब घर के अंदर जो पानी टपक रहा है उसका हम क्या करेंगे? कुछ नहीं मम्मी जी, अभी तो हमें परेशानी होना पड़ेगा। बारिश के मौसम में इनका काम भी बिल्कुल नहीं चल रहा और पापा जी ने भी कितनी कोशिश की है, लेकिन उन्हें भी काम नहीं मिल रहा। अब इतने खर्चे में छत की मरम्मत करवाना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सही कहा, हम गरीबों पर हमेशा मुसीबतें आती ही रहती हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, जहाँ जहाँ छत से पानी टपक रहा है मैंने वहाँ बर्तन रख दिए, उन्हें खाली कर करके ही इस तरह जुगाड़ करना पड़ेगा। पायल के इतना कहने की देर ही थी कि तभी बहुत सारा पानी उनके घर के अंदर घुस जाता है। लो कर लो बात, मुसीबत कम थोड़ी पड़ेगी, ये तो बस बढ़ती ही रहेगी। ओ नो, मेरा मिट्टी का चूल्हा भी खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरा मिट्टी का चूल्हा टूट गया, कुछ ही दिन पहले इतनी मेहनत से बनाया था। कोई बात नहीं बहू, दोबारा चूल्हा बनाने में तेरी मदद कर दूंगी। बस मम्मी जी बहुत हो गया, अब मैं दोबारा चूल्हा नहीं बनाने वाली। अरे अगर दोबारा चूल्हा नहीं बनाएगी तो भला खाना कैसे बनाएगी तू? मेरा मतलब था मम्मी जी, मिट्टी का चूल्हा नहीं बनाऊंगी, बार बार बारिश में टूट जाता है, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? इस बार बस ईंट लाकर रख दूंगी और उसी का चूल्हा बना दूंगी। हाँ ये अच्छा है, अगर घर में पानी भी भर जाएगा तो उससे इतना नुकसान नहीं होगा, उसे तो जब मर्जी दोबारा बना लो। थोड़ी देर बाद पायल बच्चों को नहला देती है। कुछ दिन बाद बच्चे बाहर आंगन में बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक डिलीवरी वाला बगल वाली पड़ोसन के घर आता है। लीजिए मैम, आपका ऑर्डर आ गया है, आप पेमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सांभर डोसा तो खाकर मजा ही आ जाएगा। आपके यहाँ का खाना सबसे अच्छा होता है। जी शुक्रिया मैम, आप हमारी रेगुलर कस्टमर हैं, इसलिए आपके लिए डिस्काउंट भी आया है, आपको एक डोसा एक्स्ट्रा मिला है। बस मुझे तुम्हारी यही चीजें तो अच्छी लगती हैं। लो तुम्हारी पेमेंट। पैसे लेकर डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी खुशबू से पिंकी और मोनू, तुमने देखा ना कितनी अच्छी खुशबू थी। अरे मैं कैसे देख सकता था भला? क्यों तुम अंधे हो जो नहीं देख सकते? अरे बुद्धू लड़की, खुशबू कोई भला कैसे देख सकता? उसे तो हम सूंघ सकते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाँ मेरे कहने का मतलब वही था, लेकिन जिस भी चीज की खुशबू थी बहुत लाजवाब थी, उसे सूंघ कर तो मेरे मन में लालच आ गया, मुझे भी वो चीज खानी है। लेकिन हम उस चीज को कैसे खा पाएंगे? हमें तो उसका नाम तक नहीं पता, पहली बार ही हमने उसकी खुशबू सूंघी है। तभी वहाँ पर सोनू और सोनिया आ जाते हैं, जिन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। तुम्हें यह भी नहीं पता कि ये क्या है? तो तुम ही बता दो कि ये क्या है। अरे हम क्यों बताएं, हम नहीं बताने वाले। हाँ ये लोग फटीचर है ना, इन्हें भला क्या ही पता होगा। इन्होंने कभी सूखे दाल चावल के अलावा कुछ खाया भी है जो इन्हें पता चले कि ये क्या है? तुम हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मेरी मम्मी कहती है दूसरों का मजाक उड़ाना गलत होता है। हाँ तुम्हारी मम्मी तो कहती हैं, लेकिन हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो सच्चाई बता रहे हैं कि तुम लोग कितने गरीब और फटीचर हो। हाँ वही तो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, इसीलिए हम तो बस सच बता रहे थे। चल सोनू चलते हैं, हम जाकर वही स्वादिष्ट वाला खाना खाएंगे जिनकी खुशबू से इन दोनों का मन ललचा रहा था।
सोनू और सोनिया उन्हें चिढ़ाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी पायल दोनों को खाने के लिए बाहर बुलाने आती है। चलो बच्चों, जल्दी अंदर चलो, अब जल्दी से खाना खा लो। दोनों बच्चे पीछे पीछे जाते हैं। फिर से थाली में सूखे दाल चावल देखकर उनका मुंह बन जाता है। क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं दादी, सोनू और सोनिया आज फिर से हमें चिढ़ा रहे थे और गरीब भतीजा कह रहे थे। अरे उन दोनों का तो बेड़ा गर्क, हमेशा हमें ऐसे ताने कसते रहते। बड़े तो बड़े, उनके यहाँ छोटे भी ऐसे हैं। जब उनके परिवार वाले उन्हें ये शिक्षा देंगे तो बच्चे तो ऐसा करना सीखेंगे ही। कोई बात नहीं मम्मी जी, शांत हो जाइए। क्या मम्मी, फिर से सूखे दाल चावल बना दिए? अरे कभी तो खाने में कुछ अच्छा बना दिया करो। रोज रोज के दाल चावल खाकर मैं तो बहुत ज्यादा पक गई हूँ। हाँ, हम हमेशा बस ऐसे ही खाना खाते हैं, कभी तो खाने में कुछ अच्छा और अलग बना दिया करो मम्मी। बस दोनों के फिर से नखरे शुरू हो गए। जब देखो हर समय बस खाने में कमियां ही निकालते रहते हो। अरे बच्चों, अब खाने में जो बना है उसे ही खा लो। हाँ, तुम दोनों खाने में इतने नखरे मत किया करो। इसमें नखरे वाली क्या बात है मम्मी, हर रोज हम एक ही चीज तो खाते हैं। हाँ, लेकिन अभी चुपचाप खाना खा लो वरना देखना। वहीं दूसरी तरफ रमेश काम पर जा रहा था। तेज बारिश में भीगता हुआ बेचारा इधर उधर काम की तलाश कर रहा था। एक तो इतनी बारिश में परेशान होना पड़ रहा है, ऊपर से मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा भगवान क्या करूं मैं। बेचारा मेरा बेटा, उसे भी कई दिनों से काम नहीं मिला। सोचा था काम करके उसकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे तो यहाँ खुद काम नहीं मिल रहा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक ढाबा नजर आता है। वो सांभर डोसे का ढाबा था। भाई साहब, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? अरे तुझ जैसे गरीब फटीचर को मैं क्या काम दूं? हाँ, तेरी उम्र भी इतनी हो चली है, तुझसे तो कोई काम ढंग से भी नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मैं अच्छे से काम कर लूंगा। चल ठीक है, जाकर बर्तन साफ कर दे। रमेश बर्तन साफ करने लगता है। उसे वहां सांभर डोसे की मस्त खुशबू आती है, जिससे उसका मन ललचा जाता है। हो, कितनी लजीज खुशबू है। इतनी अच्छी खुशबू के बाद तो मेरा भी सांभर डोसा खाने का मन हो रहा है, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। खुद से बातें करते हुए रमेश बर्तन धो रहा था। ग्राहकों को सांभर डोसा खाता देख उसका मन बहुत ललचा रहा था, लेकिन उसी दौरान उसके हाथ से तभी एक कांच की प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है, जिसे सुन मालिक वहां आता है। अरे हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुझे काम दिया और तूने मेरा ही नुकसान कर दिया। माफ करना, मुझसे गलती से हो गया। तुम सबका ये बिल्कुल सही है। पहले गलती कर दो, उसके बाद माफी मांग लो। तुम्हारे माफी मांगने से मेरी क्या प्लेट वापस ठीक हो जाएगी? चल खड़ा हो, निकल यहाँ से। अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो मेरा और नुकसान कर देगा। मुझे माफ कर दो मालिक, ऐसा मत करो। मुझे काम की सख्त जरूरत है। अरे चल निकल यहाँ से, मैंने तेरा ठेका नहीं लिया हुआ है। मैं तुझे और काम नहीं दे सकता, भाग यहाँ से। ढाबे वाला रमेश को डांट फटकार कर वहां से भेज देता है। रमेश भी हताश होकर घर की तरफ चला जाता है। तुम्हारे बापू भी पता नहीं कहाँ चले गए, अब तक घर नहीं लौटे। पता नहीं बारिश में कहाँ चले जाते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। आज पापा आएंगे तो उनसे पूछना। बहू, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? घर में राशन खत्म हो गया है? हाँ मम्मी जी, घर में राशन भी खत्म हो गया है। बच्चों को भी स्कूल से लेने जाना है। कोई बात नहीं, तू उन्हें स्कूल से भी लेकर आ जा और आते हुए राशन भी ले आइयो। जी मम्मी जी। पायल बच्चों को बारिश में घर की तरफ ला रही थी। पहले वह दुकानदार के पास जाती है। अरे फिर से ये आ गई, अब जरूर पक्का कुछ उधार लेने आई होगी। भैया 1 किलो चावल दे दो। हाँ, पहले पैसे दो। लीजिए पैसे, बाकी मैं आपको बाद में दे दूंगी। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम कभी उधार देना बंद नहीं करोगे, है ना? पता नहीं कैसे इंसान हो यार, इतने गरीब कैसे हो सकते हो तुम? अब इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा भाग्य ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, कभी खुद की गलती भी मत मानना, बस भाग्य को ही दोष देते रहना। भगवान ने जिसको ज्यादा पैसा दिया होता है उसे दूसरों के ऊपर बात मारने में मजा ही आता है। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। अकड़ तो देखो इन गरीब फटीचरों की। पायल बच्चों के स्कूल पहुंचती है और बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें एक ठेले वाला नजर आता है जो सांभर डोसा बनाकर बेच रहा था। उसकी खुशबू सूंघने के बाद, अरे रुको रुको मम्मी, ये खुशबू जानी पहचानी लग रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी ही स्वादिष्ट खुशबू है जो उस दिन उन आंटी के घर पर एक अंकल खाना देने आए थे। अच्छा, तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। इसे सांभर डोसा कहते हैं। अच्छा, सांभर डोसा कहते हैं इसे?
देखो ना मम्मी, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मुझे भी इसे खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज हमें एक सांभर डोसा खिला दो ना। लेकिन बेटा अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। लेकिन मम्मी हमें खाना है तो खाना है, प्लीज हमें खिला दीजिए ना। हाँ मम्मी, हमें खाना है सांभर डोसा, खिलाओ वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना ऐसे जिद मत करो, मेरे पास पैसे नहीं है, चुपचाप जल्दी से घर चलो, यहाँ तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। पायल दोनों को समझाती है, लेकिन दोनों बच्चे कहाँ मानने वाले थे। हर कोई उन्हें ही देख रहा था। बारिश में दोनों बच्चे पायल को परेशान कर देते हैं, जिसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को एक एक तमाचा लगा देती है। अब ठीक है, पहले तो तुम्हें मेरी बात माननी नहीं होती। जब एक बार कह दिया ना मेरे पास पैसे नहीं है तो चुपचाप चलो यहाँ से, जिद करने की क्या जरूरत होती है हर बार। दोनों को जबरदस्ती पायल घर ले आती है। क्या बात है, दोनों इतना क्यों रो रहे हैं? अरे मम्मी जी, इन्हें पता चल गया वो खुशबू सांभर डोसे की है, तो एक सांभर डोसे के ठेले के पास खड़े होकर जिद कर रहे थे कि हमें खाना है। मैंने कितना समझाया कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन दोनों मानने को तैयार ही नहीं थे। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी लगा दिया दोनों को खींच कर एक एक। कोई बात नहीं बहू, बच्चे हैं, बच्चे तो जिद करते ही हैं। इन्हें मारकर मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी जी, लेकिन क्या करूं, वहां तमाशा बनाने से तो अच्छा था। तभी रमेश और रोहन, इतने में रोहन भीगते हुए आता है, उसके पीछे रमेश भी आ जाता है। अजी आप हर रोज बारिश में इधर उधर कहाँ चले जाते हैं? काम करने जाते हैं। क्या कहा, लेकिन क्यों? रोहन को काम की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन पापा, मैंने आपको काम करने के लिए कितनी बार मना किया है ना। मैंने कहा है कि आप अपना ध्यान रखा करो, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हाँ, और अब आपकी इतनी उम्र भी हो गई है, कोई आपको कैसे ही काम देगा। आपको भी पता है कि ये अमीर लोग कितनी बार आपका शोषण कर चुके हैं, काम करवा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, फिर भी आप बार बार काम करने चले जाते हैं। बस मैं क्या करूं, मैंने सोचा थोड़ी मदद हो जाएगी, इसीलिए ऐसा किया था। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पर रहकर आराम कीजिए। गरीब परिवार में कुछ इस तरह हाल था। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले की अमीर महिला सबको अपने बेटे की शादी में आने का न्योता दे रही थी। आपको पूरे परिवार के साथ आना है? जी हम जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, पूरे मोहल्ले को बुलाना है। कमला पड़ोस में सबको न्योता देकर शांति के घर के आगे से गुजर रही थी। इनको तो मैं न्योता देकर क्या ही करूंगी, अभी चलती हूँ, इन्हें तो बाद में देखेंगे। शादी का दिन आता है और आस पड़ोस के सभी लोग शादी में जाते हैं। क्या आपने कमला बहन अपने शांति के परिवार को शादी में नहीं बुलाया है? लेकिन क्यों? अरे गरीब फटीचरों को मैं अपने घर के फंक्शन में क्यों बुलाने लगी? उनके अंदर से इतनी गंदी बदबू आती, ढंग से नहाते तक नहीं होंगे। अगर मैं उन्हें अपने बेटे की शादी में बुलाती तो आन बान शान घट जाती ना यहाँ की। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, आखिर उनकी इतनी हैसियत कहाँ है कि कोई उन्हें अपने घर के फंक्शन में बुलाए। बिल्कुल सही कहा, मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें देखकर यहाँ पर किसी का भी मूड खराब हो, इसलिए मैंने उनको बुलाया ही नहीं। सभी इस बात पर हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके घर में, मम्मी मम्मी आज कमला आंटी के बेटे की शादी है, उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया? हाँ, सोनू और सोनिया के घर वालों को तो बुलाया है लेकिन हमें नहीं बुलाया। हाँ माँ, सोनिया बता रही थी कि आंटी के बेटे की शादी में डोसा सांभर भी बनेगा, मुझे भी खाना था। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपने हाथों से सांभर डोसा बनाकर खिलाऊंगी। हमसे नहीं, हमारी गरीबी से सबको बहुत परेशानी है। हाँ, क्योंकि सब एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ कर पाते हैं, लेकिन हम किसी के लिए क्या करें, हम खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हमारे घर के हालात कब ठीक होंगे। सच में अब इतनी गरीबी में रहने का तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि हमारी गरीबी और हमारे बुरे दिन जल्दी चले जाएं। कोई बात नहीं, आप सब इतना निराश मत होइए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। खाना खा लीजिए, मैंने खाना बनाया है। पायल सबको खाना परोसती है, लेकिन इस बार बच्चे फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है मम्मी, हमें ये सड़ा हुआ खाना नहीं खाना है, हमें सांभर डोसा खाना है तो खाना है। अब बस बहुत हो गया, हर कोई सांभर डोसा खाता है लेकिन हमने कभी उसे चखा तक नहीं है। हाँ, मैं भी आज ये बेस्वाद खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भी आज सांभर डोसा खाना है तो खाना ही है। तुम दोनों फिर से जिद करने लगे हो। हाँ, हम जिद कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा हक है। देखो तो जरा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दोनों। बच्चों, ऐसे जिद नहीं करते हैं, जो बना है उसे खा लो ना।
नहीं पापा, मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली। हम पिछले इतने दिनों से सांभर डोसा खाने की कह रहे हैं। हमें बस एक बार उसे चखना है। हाँ पापा, हमें बस एक बार खिला दो। बच्चों को ऐसा रोता देखकर रोहन को भी बड़ा बुरा लगता है। तब ठीक है बच्चों, मैं अभी जाकर लाता हूँ। जी आप इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? ऊपर से हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी लाता हूँ। मैं अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा। जेब में 50 रुपए लेकर रोहन घर के बाहर सांभर डोसा लेने के लिए निकल जाता है। बारिश में भीगते हुए एक ठेले वाले के पास पहुंचता है। भाई साहब, जरा एक प्लेट सांभर डोसा बताना तो कितने की है? अरे भाई 150 रुपए की है। क्या कहा, 150 रुपए की? क्या सांभर डोसा भी इतना महंगा होता है? लेकिन मेरे पास तो केवल 50 रुपए है। क्या तुम मुझे 50 रुपए का सांभर डोसा दे सकते हो? अरे चल निकल यहाँ से। 50 रुपए का भी भला कोई सांभर डोसा आता है क्या? है तूने इसे समोसा समझा है क्या, जो 10 रुपए या 20 रुपए में आ जाएगा? देखो भाई, मेरे बच्चे कई दिनों से सांभर डोसा खाने के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे हैं। प्लीज मेरी मदद करो। 50 रुपए में जितना हो सके बनाकर दे दो। 50 रुपए में ये सुबह का बासी मिलेगा? बोलो मंजूर है तो देता हूँ। हाँ ठीक है, दे दो मुझे, चलेगा। सुबह का एक बासी सांभर डोसा लेकर घर आ जाता है और बच्चों को खिलाता है। ओह, तो अच्छा ऐसा होता है सांभर डोसा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा है, मेरे बच्चों को कम से कम थोड़ा ही सही लेकिन सांभर डोसा खाने को तो मिला। बेचारे कितने दिनों से तड़प रहे थे। कुछ दिन बाद रोहन बारिश में बोरी ढोने का काम कर रहा था। अरे ओ, क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चलाना। बस मालिक होने वाला है। हाँ हाँ ठीक है, चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला। रोहन बारिश में बोरियां ढोता है। वहीं उसका मालिक आराम से टेबल पर बैठकर सांभर डोसा खा रहा था। ओहो हो, कितना लजीज सांभर डोसा है। ओहो हो, खाकर तो मजा ही आ गया। इतना तगड़ा स्वाद और ऊपर से बारिश का मौसम। ओहो हो। मालिक चटकारे ले लेकर सांभर डोसा खा रहा था। उसे देख रोहन सोचता है, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। इनका जब जो मन करता है वो आसानी से खा सकते हैं, और हमें देखो, हम एक एक दाने के लिए मोहताज हुए रहते हैं। तो फिर से खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। लगता है तेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, कामचोर आलसी कहीं का। नहीं मालिक, ऐसा नहीं है, बस ये आखिरी बोरी बच गई है। हाँ हाँ, तो मुंह क्या ताक रहा है? जल्दी उठाकर रख इसे। रोहन आखिरी बोरी लेकर ट्रक में लोड करने उसे ले जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से वहां कीचड़ में उसका पैर फिसल जाता है और वह बोरी के साथ नीचे गिर जाता है। हाय राम, मर गया। मेरी तो कमर टूट गई। बहुत जोर से लग गई मुझे। रोहन को चिल्लाता सुन मालिक वहां जल्दी से आता है। अरे क्या हो गया? देखो ना मालिक, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है। हे भगवान, क्या हो गया? इतना नुकसान हो गया? मेरी बोरी के सारे टमाटर गिरकर खराब हो गए। वह व्यक्ति सिर्फ अपने टमाटर को देख रहा था, जबकि रोहन के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी और खून बह रहा था। रोहन जैसे तैसे लड़खड़ा कर खड़ा होता है। अब मैं तेरे पैसे काटूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। मैं अपने सारा काम अच्छे से और मेहनत से किया है, लेकिन बारिश में कीचड़ की वजह से मेरा पैर फिसल गया। घर पर अन्न का एक दाना तक नहीं है। कृपया करके आप मेरे पैसे मत काटिए। मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अगर इतना ही था तो तुझे ध्यान से काम करना चाहिए था। मैं तुझे सिर्फ 100 रुपए दूंगा। लेने हैं तो लो, बता। लेकिन आपने मुझे 300 रुपए देने का वादा किया था। हाँ, लेकिन अब तूने मेरा नुकसान इतना किया है, मैं तुझे इतने पैसे क्यों दूंगा? ऐसा मत करो। मैंने इतनी मेहनत से इतनी सारी बोरियां उठाकर ट्रक में चढ़ाई हैं। मुझे मेरे हक के पैसे दे दो। इतने पैसे लेने हैं तो ले, वरना निकल यहाँ से। वह व्यक्ति रोहन को सिर्फ 100 रुपए देकर उसे वहां से रफा दफा कर देता है। रोहन बेचारा बारिश में भीगता हुआ लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जाता है। माँ, मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। जैसे तैसे करके रोहन बारिश में घर पहुंचता है और उसे जख्मी हालत में देखकर सभी को बड़ी चिंता हो जाती है। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया? तुझे इतनी चोट कैसे लग गई? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया है। बता बेटा, तुझे इतनी चोट कैसे लगी? आखिर तेरे साथ क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ बताइए ना। आपके तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? अरे बस बस, सब शांत हो जाओ। मुझे जरा सांस तो लेने दो। सबने सवालों की तो झड़ी ही लगा दी है। हाँ भैया, आप पहले आराम से बैठ जाइए। सब रोहन को चारपाई पर बिठाते हैं। पानी पीने के बाद वह सारी बात बताता है।
इन अमीर लोगों का कुछ होता भी नहीं है। ये अमीर लोग आए ही धरती पर इसीलिए हैं ताकि हम जैसे गरीबों का शोषण कर सके और हमें परेशान कर सके, ताकि हमारी नर्क जैसी जिंदगी को और भी नर्क से बदतर बना सके। बिल्कुल सही कहा, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता है। इन्हें तो किसी की परवाह ही नहीं होती, बस इन्हें खुद का भरने के बारे में सोचना होता है। कोई बात नहीं, सब शांत हो जाओ। चलो बेटा, पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तू पहले डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया? पापा, मैं डॉक्टर के पास जाकर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। पहले ही घर में अनाज तक नहीं है और मुश्किल से 100 रुपए मिले हैं। मैं इन्हें भी डॉक्टर के पास ले जाकर खर्च कर देता तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलता। लेकिन बेटा, तेरा डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है, तुझे बहुत चोट लगी है। कोई चोट नहीं लगी है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। बस इस पर डिटॉल लगाकर कुछ बांध दो, उसी में ठीक हो जाएगा। मैं लाती हूँ। सच में हम कैसे अभागे हैं, जरूरत के समय 1 रुपए नहीं होता हमारे पास। खाने के लाले पड़े हैं और जरूरतमंद चीजों के भी पैसे नहीं हैं। जिंदगी और कितनी मुश्किल होगी हमारे लिए। कुछ दिन बाद बारिश में एक महिला सामान लेकर जा रही थी, लेकिन वह बहुत बुरी तरीके से फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। हाय माँ, मैं तो मर गई, बहुत बुरी लगी मुझे, कोई मेरी मदद करो। कोई भी उसकी मदद नहीं करता। जब पायल ये सब देखती है तो उसकी मदद करने उसके पास आती है। आप ठीक तो है ना आंटी जी? नहीं बेटा, मेरी कमर बहुत बुरी तरीके से टूट गई है, मेरी हालत बहुत खराब है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। पायल उस महिला को अस्पताल लेकर जाती है। अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर लेकर आ गई, वरना कमर में गहरी चोट की वजह से ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। अब आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के जाने के बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है आज। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तभी वहां उस अमीर महिला की सहेली कमला भी आ जाती है, जो कि पायल के मोहल्ले में रहती थी। पायल को वहां देख वह मुंह बना लेती है। अरे सुमन, अब कैसी है तू? अब ठीक हूँ, इस लड़की ने मेरी बहुत मदद की, अगर ये नहीं होती तो ना जाने क्या होता। मैं इसकी एहसानमंद हूँ। हाँ, इसने तेरी मदद की है तो क्या हो गया, इसमें एहसानमंद होने का क्या मतलब बनता है? अरे बल्कि ये तो एक गरीब फटीचर है, मैं तो कहूंगी इनसे जरा दूर ही रहना। क्या कमला, तुम भी कैसी बातें करती हो? तुम किसी को इतना भला बुरा कैसे कह सकती हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ, इसके ससुराल वाले और इनकी नीयत बहुत खराब है। मैं तो तुझे बस सच्चाई बता रही हूँ ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो इनकी वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि पैसों के लालच में इसने तेरी मदद की हो। इन जैसे फटीचरों से जरा सावधान रहियो। कमला पायल की बहुत बेइज्जती करती है, जिसके बाद पायल वहां से आंखों में आंसू लिए चली जाती है। ये सब देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और जब वह अस्पताल से कुछ दिन बाद डिस्चार्ज होती है तो पायल से मिलने उसके घर जाती है। अरे अंदर आइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस दिन कमला की वजह से सब कुछ बिगड़ गया और हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई थी। मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बहन जी, आप बिल्कुल ठीक है ना? अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है? जी नहीं, आपकी बहू की मदद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पायल बहुत अच्छी है। आप सभी बातें कीजिए, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ। पायल सुमन के लिए दाल चावल और सूखी आलू की सब्जी और रोटी बनाती है। सुमन खाना खाती है तो देखिए बहन जी, माफ करना, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही रूखा सूखा खाना होता है। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है भला? इस खाने को खाकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें अपनापन है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है पायल, क्या तुम मेरे घर में काम करना पसंद करोगी? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। लेकिन इतना मत सोचो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। वैसे भी मुझे बहुत जरूरत है, तुम्हें तो पता ही है, अब मुझे लंबा रेस्ट चाहिए। ठीक है, मैं काम करूंगी। अगले दिन से पायल सुमन के यहाँ काम करना शुरू कर देती। पायल बहुत अच्छा खाना बनाती थी। एक दिन उसने सबके लिए सांभर डोसा बनाया था जो बच गया था। तुम ये सांभर डोसा ले जाओ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, तुम यहाँ जो भी बनाती हो एक्स्ट्रा बना सकती हो ताकि तुम अपने घर वालों के लिए ले जा सको। मुझे कोई परेशानी नहीं है, इतना मत सोचा करो पायल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। पायल वहां पर बना सांभर डोसा सबके लिए लेकर आती है और सब बहुत खुशी से खाते हैं। सच में बहू, मजा आ गया। बहुत समय बाद ऐसा लजीज खाना खाने को मिल रहा है। हाँ, हमारी बहू ने तो कमाल कर दिया। इतने समय से बच्चे जिस चीज के लिए तड़प रहे थे उन्हें भी खाकर अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी मजा आ गया। बच्चों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
सही कहा जी, इनके चेहरे की खुशी ही हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस तरह अब उनके घर के हालात ठीक होने लगते हैं और काफी दिन सुमन के घर काम करने के बाद एक दिन, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गई हैं? जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमने एक नया ढाबा खोला है, इसमें हम सभी को सांभर डोसा बनाकर खिलाएंगे, इसीलिए आज से इस ढाबे की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। हम आपको अच्छी खासी तनख्वाह देंगे और प्रॉफिट्स में से भी कुछ हिस्सा देंगे, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप सब हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? आपने पहले ही हमारे लिए बहुत किया, इतना करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम हालात से मजबूर हो, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। आज की दुनिया में इतने भरोसेमंद व्यक्ति कहीं नहीं मिलते, इसीलिए मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे और खूब मेहनत करेंगे। इस तरह गरीब परिवार के हालात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और पायल और रोहन दोनों मिलकर सांभर डोसे का ढाबा चलाते हैं।